हमारे पास एक पेशेंट आए हरियाणा के एक इलाके से। मिडिल एज लेडी। कुछ समय से बैक पेन लेग पेन रहता था, बट पिछले 15 दिनों से इतना ज़्यादा बैक पेन बढ़ गया कि चल नहीं पा रही थी। पैरों में सूनापन भी आ गया, कमजोरी भी आ गई। जब हमारे पास आए, पैर में दिक्कत हुई। पैर में दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत होगी थी पैर में? पैर से चला ही नहीं जा रहा था। कब से हुआ ऐसा? यही 15-20 दिन से। 15-20 दिन से। उससे पहले थोड़ी बहुत तकलीफ थी, ज्यादा नहीं थी। अब थो कम थी, बाकी 4-5 किलोमीटर तो मैं चल लेती थी। फिर भी सुबह भी शाम को भी 2-2.5 किलोमीटर घूम कर आते, हम दोनों खाना वाना खा के तब जाते थे। तो अचानक से पैरों में कमजोरी आ गई। हाँ, दर्द भी था। दर्द था। दोनों पैरों में या एक में? मेरा दर्द इसमें था, कमर में। यहाँ कमर में। हाँ, तो नीचे जा रहा था। हाँ। पेशाब वगैरह की कमजोरी आई थी या नहीं? नहीं, सिर्फ पैरों में कमजोरी आई। पैरों में आई। हमने सबसे पहले हमारे पेशेंट को चेक किया और उसी बेसिस पे एक एक्सरे करवा के देखा। आइए एक्सरे पे नजर डालते हैं। इस एक्सरे में जब हम सामने से पेशेंट की कमर देखते हैं तो हमें नीचे वाले हिस्से में L4-5-5S1 में खराबी दिख रही है, अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है, हड्डियां कमजोर दिख रही है। जब हम साइड से देखते हैं तो बहुत इजीली अप्रिशिएट होता है कि ये वाली हड्डियां इस वाली हड्डी के मुकाबले आगे सरक गई है, जिसको स्पोंडाइलोलिस्थेसिस कहा जाता है। डाउट हुआ कि शायद इनकी डिस्क है वो नसों को दबा रही है, डिस्क हिल गई है अपनी जगह से, जो नसों को दबा रही है, उसी कारण से पैरों में कमजोरी है, सूनापन है, चल नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने उनका कमर का एमआरआई भी करवाया। एमआरआई को देखते हैं। कमर का एमआरआई करवाने पे जो हमारा डाउट था एक्सरे को देखकर आता था वो क्लियर हो जाता है। L5 की जो हड्डी है वो S1 से आगे सरकी हुई है। L4 और L5 की डिस्क पीछे बढ़कर नसों को दबा रही है। ये कुछ जगहों पर नसों को इतना टाइट कर रही है, जैसे कि अगर हम एक्सियल सेक्शन में देखते हैं, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो नोटिस करेंगे कि यहाँ पे काला डॉट है, जो नसें हैं सफेद है, पानी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप L4-5 पर आ जाते हैं तो एक काला डॉट पीछे आ गया है, नसों को पूरा दबा दिया गया है, जिसके कारण सफेद पानी दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। नीचे पीछे से की तरफ से दबाव है जो नसों को दबा रहा है, बट बहुत ज्यादा नहीं दबा रहा है। एक्सरे और एमआरआई और पेशेंट को देखने के बाद हमें कंफर्म हो गया कि उनकी प्रॉब्लम का कारण कमर की डिस्क है, जो उन्हें परेशान कर रही हैं, नसों को दबा रही हैं, चलने नहीं दे रही, वीकनेस लेकर आ रही हैं। हमने उन्हें 2 से 3 तरीके के रास्ते सुझाए, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी को ट्राई करना था, पेन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना था, या फिर सबसे कंफर्म इलाज जो पूरा इलाज कर सकता है वो नसों पे दबाव को हटाना था सर्जिकली। इनके केस में नसों पे से दबाव हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनको सूनेपन के साथ पैरों में कमजोरी आ चुकी थी। जिनमें सिर्फ सूनापन या दर्द होता है उन्हें हम फिजियोथेरेपी या फिर पेन ब्लॉक की हेल्प से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पैरों में कमजोरी आ जाए, नसों में कमजोरी आ जाए, तब हमारे पास टाइम नहीं बचता है कि हम इस तरह की चीज़ों का उपयोग कर सकें। हमें नसों को खोलना होता है जल्दी से जल्दी और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से, और वही हमने इनके केस में किया। हमने इनकी नसों को खोला, खराब डिस्क को हटाया, उसकी जगह बोन ग्राफ्ट डाला, डिस्क को बदला और उस हिस्से को स्टेबल करने के लिए उसमें पेच लगाए। तो फिर आपने क्या इलाज किया उसके लिए? क्या इलाज ढूंढा? कुछ नहीं, बस ये जानते थे बाबूजी यहाँ भाई यहाँ इलाज अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पर आ गए। यहाँ आए, फिर डॉक्टर ने हमको एक्सरे एमआरआई किया आपको? हाँ, बताया नसें दबी हुई एमआरआई हैं। की बोली थी, हम वो करवा के लाए थे। ये उम्मीद के साथ आए थे कि हमें यहाँ ट्रीटमेंट बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और हमें उम्मीद यही है कि हमें लगभग 90% मिल चुका है। जी। बाकी थोड़ा बहुत आगे चल के जैसे भी ट्रीटमेंट ये ठीक होगा, जो टाँके वगैरह लगे, हाँ। तो भगवान चाहे हम 100% ठीक होने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो आपका ऑपरेशन भी 3 दिन पहले हुआ है, राइट? आज कितना बेटर फील कर रहे हैं आप पहले से, 3 दिन पहले से? कितना? बहुत ज्यादा। 80-90% लग रहा है? हाँ। चलने फिरने में आराम लग रहा है? हाँ। दर्द है अभी पैरों में या नहीं है? नहीं, दर्द गायब हो गए? है, मतलब कम है, काफी कम है। हाँ। और कुछ बताना चाहते हैं जिसके कारण आपको लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता था या ये होता तो बेटर रहता? कुछ ऐसा दिल में डाउट? देखो जी, दिल में जब तक आदमी नहीं आता है, किसी स्टेज के नियर नहीं पहुँचता है, तब तक उसको डाउटफुल में रहता है। तो हमें यहाँ हॉस्पिटल में आने से काफ़ी सफलता मिली है, और हमें लगभग लग रहा है कि 10% थोड़ा बहुत, जैसे कि ये ड्रेसिंग वगैरह है ना, केवल स्टिचिंग वगैरह लगी हुई है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम यही आशा के साथ आए थे कि हमें पूर्णतः मतलब उसमें सफलता मिले। उम्मीद है कि हमें इसमें पूर्णतः सफलता मिलेगी इसमें। थैंक यू।